हेलो एंड वेलकम टू एमजेड इंग्लिश चैनल। और आज हम लोग 19वें दिन में पहुंच चुके हैं एमजेड इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। पिछले वीडियो में हमने 18वें वीडियो में हमने सीखा कि अपनी हरकतों को कैसे बताते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी हरकतों के अलावा दुनिया वालों की हरकतों पर भी नज़र रखेंगे कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले वीडियो में सिर्फ हमने अपनी हरकतों को बताने का तरीका सीखा था और आज हम लोग हर एक व्यक्ति विशेष के हरकतों को बताने का तरीका सीखने वाले हैं। तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं आपके साथ। लेट्स प्ले। प्ले मीन्स स्टार्ट। ओके फाइन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे कि हर किसी की हरकतों पर नज़र रखेंगे, वो कैसे कहते हैं उन बात पर बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अगर मैं खेलता हूँ तो कहेंगे आई प्ले। सिंपल सी बात है, ये आपको बताया गया था और आपने सीखा भी था। इसका मतलब होता है मैं खेलता हूं। ओके, लेकिन यही बात अगर किसी और के लिए इस्तेमाल करनी हो तो वह खेलता है, कैसे कहेंगे? ही प्लेज। आपने देखा कि आपको इन दोनों में कुछ फर्क नजर आया? बताइए, अगर हां तो बताइए। यस। तो आपने देखा कि आई में प्ले लगाया गया है और ही में प्लेज लगाया गया है। देखिए, एक बात आपको बता दें कि हम सभी चीज़ों को सीखेंगे, लेकिन ग्रामर के अंदर में जाए बिना हम नहीं जानना चाहते हैं कि इसमें एस क्यों लगा, लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एस लगा या नहीं लगा। तो हाँ, हम सिर्फ इतना जाने हैं कि इसमें एस लगेगा। अब सवाल पैदा हो गया कि किसमें एस या ई एस लगाएं, किसमें एस या ई एस नहीं लगाएं। तो फिर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई या फिर वी या फिर यू या फिर दे, ऐसे सेंटेंसेस में जब सेंटेंस की शुरुआत इन चारों में से किसी एक से हो या फिर प्लूरल नंबर से हो, तब हम लोग एस या एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले, यू प्ले, दे प्ले, वी प्ले। तो यहां पे हम लोग एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एस और ई एस का इस्तेमाल कहां पे करेंगे। यहां पे तो नहीं करेंगे, कहां पे करेंगे आगे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, नेम किसी का नाम हो वो, एंड व्हाट, एस एन सिंगुलर नंबर में एस या ई एस, वर्ब के अकॉर्डिंग एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, राम प्लेज, द बॉय प्लीज। यहां पे भी मैंने प्लूरल नंबर छोड़ दिया था, तो यहां पे लिख देते हैं चिल्ड्रन प्ले। बात समझ में आ गई? तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहां पर एस या ई एस लगाना है और कहां पे नहीं लगाना है। इन सभी सेंटेंसेस में हम हरकत बताना ही सीख रहे हैं कि मैं खेलता हूं, वह खेलता है। फर्क यह है कि मैं खेलता हूं आई प्ले, वह खेलता है ही प्लेज या फिर शी प्लेज। दे प्ले होगा, वी
प्ले होगा। लेकिन अगर कोई नाम हो और वो अकेला हो, जैसे राम प्लेज, जैद प्लेज, रेखा प्लेज, अनिल प्लेज, सुनील प्लेज, राइट। अगर नाम हो और सिंगुलर हो और उसके अलावा ही हो, शी हो, इट हो, या फिर दैट बॉय, वह लड़का, वह लड़की, दैट गर्ल, या फिर कोई भी इकलौती चीज हो, है ना, जैसे द बॉय, है ना, द गर्ल, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे सब्जेक्ट्स हों तो वहां पे हम एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे आई हो, वी हो, उसके बाद से यू हो, दे हो, लड़कियां हो, लड़के हो, बच्चे हो, छात्रगण हो, ऐसे सेंटेंसेस हो, सॉरी ऐसे सब्जेक्ट्स हो, तो हम लोग एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात सामने आ गई। तो अब हम लोग कुछ अलग से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं आपके साथ। ओके, जैसे अभी तो हमने सिर्फ एक ही सेंटेंसेस लिया और रूल्स को समझ लिया कि कहाँ पे एस या ईएस लगेगा और कहाँ पे एस या ईएस नहीं लगेगा। बिना ग्रामर रूल्स के अंदर जाए बिना हम लोगों को सीखना है। ग्रामर रूल्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। याद रहे हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो फिर ये लगता है इतना याद रखिए। क्यों लगता है ये जानना जरूरी नहीं है, सिंस वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। इज दैट क्लियर? फाइन, थैंक यू। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे वैसे ही सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस की। आइए देखते हैं। जैसे अगर हम कहना चाहते हैं मैं नहीं खेलता हूं, तो फिर इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई डू नॉट प्ले, या और आई डोंट प्ले। इसको डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम बोलने की इंग्लिश सीख रहे हैं तो डोंट को प्रीफर करेंगे। सवाल फिर से पैदा हुआ कि डू नॉट कहां पे लगाएं और डज नॉट कहां पे लगाएं। जैसे अगर इसी को आगे बढ़ा दिया जाए 2 नंबर करके कि मैं खेलता हूं, सॉरी मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले, या फिर आई डू नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले, या फिर इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसा लिख दें ही डजंट प्ले, तो अब फिर से सवाल पैदा हो गया कि कहां पे डज लगेगा, कहां पे डू लगेगा। 1 मिनट के अंदर में क्लियर हो जाएगा। गौर से और ध्यान से देखिए। जैसे वही चीज जहां पे एस या ईएस वाली बात आई थी, वही चीज आगे बढ़ाते हैं। यहां पे देखिए जिसमें डू लगेगा वो देख लीजिए। आई, वी, यू, दे एंड पी एंड प्लूरल नंबर में डू का इस्तेमाल होगा। एंड वहीं पे ही, शी, इट, नेम एंड व्हाट सिंगुलर नंबर में डज का इस्तेमाल होगा। अब सवाल ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में यहां पे तो एस लगता था ही के साथ, तो यहां पे क्यों नहीं लगा? एस या फिर ई एस लगता था, तो यहां पे क्यों नहीं लगा? तो इसका जवाब ये है कि उसका एस या ई एस तो डू ने ले लिया, तभी तो ये डज हो गया। तो अब दोबारा से एस या ई एस लगाने की गलती नहीं करनी है। वैसे भी जिस सेंटेंस में डू, डज, डिड लगता है उसमें वर्ब का पहला ही रूप लिखा जाता है, बात खत्म होती है। तो आई थिंक कि अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि डू कहां पे लगाएंगे और डज कहां पे लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि एक तरफ है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरी तरफ है नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नॉट वाला, और ये है अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नो, नॉट, नेवर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आपके हेल्प के लिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ब्स भी मैंने दे रखे हैं कि इधर से वर्ब्स को उठाओ और इधर सेंटेंस को बनाओ, नो टेंशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई, प्ले वाला तो हो गया बहुत ज्यादा, आई सिंग, मैं गाता हूं। अगर वहीं पे हम बोलेंगे ही वाला बात तो ही सिंग्स हो जाएगा। मैं गाता हूं, ये मेरी आदत है, मेरी हरकत है। अब क्या करें? ही सिंग्स, वह गाता है। ओके, या फिर हम यहीं पे कह सकते हैं शी सिंग्स। ओके, राइट।
एंड देन हम बात कर लेते हैं आई ड्रिंक, मैं पीता हूं, चाय की बात हो रही है भाई साहब। शी ड्रिंक्स, क्या हो जाएगा? शी ड्रिंक्स होगा। 2 3 4 5 एग्जाम्पल देने का मतलब ये कि आप समझ जाएं, आपको याद आ जाए कि एस या ई एस कहां पे लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है। बिकॉज याद तो करना नहीं है, रूल में जाना नहीं है, बिकॉज हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। क्लियर? फाइन। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम वी ले लेते हैं। आई हमने बहुत ले लिया, वी की बात करते हैं। वी इट, वी इट। एंड देन अब हम कोई नाम ले लेते हैं, राम इट्स, ओके, या फिर कोई भी नाम ले लीजिए, उसमें भी इट्स होगा। अब एक काम करते हैं कि अगला लेते हैं, रिड, तो हो जाएगा दे, दे ले लेते हैं यहाँ पे, दे रिड एंड ही रिड्स, ही रिड्स, ओके। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल देखेंगे। इसी सेंटेंस की नेगेटिव देखते हैं, ज्यादा आसान होगा और समझ में भी आएगा। जैसे आई सिंग है तो आई डू नॉट या फिर डोंट। क्लियर? आई डू नॉट सिंग, ओके। अब हम लिखेंगे यहां पर ही से, ही डज नॉट, डू नॉट नहीं, डज नॉट या फिर डजंट। क्योंकि अब यहां पे आगे हम सिंग लिखेंगे, सिंग्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका जो एस या ई एस था वो तो इसने ले लिया ना जी। तो अब हम दोबारा से लगाने की गलती नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई ड्रिंक है तो आई डोंट ड्रिंक। अब आपने देखा कि आई डोंट, डू नॉट या डोंट, इसको बोलने की ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ओके। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे शी से, तो शी डजंट, अपोस्ट्रोफी, एन के बाद शी से पहले अपोस्ट्रोफी, शी डजंट ड्रिंक। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हम हरकतों को बताना सीख रहे थे। बहुत सारी हरकतें यहाँ पे है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के बीच में इंसान डेली लाइफ में बहुत कुछ करता है। कोशिश किया गया है कि सारे वर्ब्स को शामिल कर लिया जाए। जो जो मुझे याद आया वो मैंने शामिल कर लिया, आपको भी याद आता है शामिल कर लीजिए। मेन बात थी पैटर्न समझना कि किस में क्या लगाना है नहीं लगाना है, वो मेन बात होती है। बाकी वर्ब चेंज करते जाइए, सेंटेंस नया नया बनाते जाइए, इंग्लिश सीखते जाइए। अगर पीछे वाली वीडियो छूट गई है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए या फिर चैनल पे जाइए, पूरा लाइन से देख लीजिए। आपके लिए बहुत फायदेमंद है एक एक वीडियो। हालांकि बहुत ज़्यादा लेंथ लंबी नहीं है, छोटी वीडियो, लेकिन बहुत काम की है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। हमें वीडियो की लेंथ पे नहीं जाना है, वीडियो की क्वालिटी पे जाना है। इज दैट क्लियर? फाइन। तो देख लीजिएगा सारी वीडियोस, आपके लिए बहुत काम की और इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपकी इंग्लिश को सुधारने के लिए। ओके, क्लियर? यहां तक हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे वी डू, वी डोंट, वी डू नॉट नहीं, वी डोंट शॉर्ट में लिखेंगे, वी डू नॉट, सॉरी, वी डोंट इट, राइट। और यहां पे है राम डजंट इट। क्लियर? तो आप होमवर्क के तौर पर बहुत सारे दिए गए हैं। अच्छा, एक सेंटेंस और लेना चाहूंगा। जैसे सभी सेंटेंस में सभी वर्ब्स में एस ही नहीं लगता है, कुछ में ई एस भी लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमने एस लगाया हुआ है, तो अफर्मेटिव में देख लीजिए, जैसे आई टीच, लेकिन इसमें अगर ही लगाएंगे तो ही टीचेस, टीचेस ई एस आएगा, राइट। तो ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसको आगे अगर देख लें हम यहाँ पे, तो आई डोंट टीच, आई डोंट टीच, ओके, एंड ही डजंट टीच। ये वाला इसलिए बता दिए हैं कि धड़ल्ले से एस नहीं लगा दीजिएगा, किसी किसी में ई एस भी लगता है। तो आज हमने हरकतों को बताना सीखा, अपने साथ साथ दूसरों के भी, उन पे भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो उनके बारे में जानना, बताना, दूसरों को बताना, दूसरों के बारे में जानना, सब बात ज़रूरी है। सबकी हरकतों और आदतों पर नज़र रखना और उनके बारे में किसी तीसरों को बताना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसीलिए ये सीखना भी बहुत ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि ये वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, कल दैट मीन्स अगला वीडियो
दैट मीन्स डे नंबर 20 स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बेसिक इन द सेंस कि 1 से 20 मैंने वादा किया था कि बिल्कुल बेसिक वीडियो होगी, और उसके बाद मीडियम लेवल की वीडियो आएगी 21 से 40 लेसन तक, फिर वहाँ से 41 से 60 तक का लेवल कुछ अलग होगा। तो कल आखिरी वीडियो है, हम लोग सम अप करने की भी कोशिश करेंगे, तो उम्मीद है कि आप कल भी बने रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।